हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। अभी देखो मैं कहाँ पर हूँ, गैस करो। दिल्ली में हूँ और यहाँ पर मैं ये देखो अपना तिरंगा झंडा ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। तो कुछ दिनों से क्या हुआ कि जो है मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा था कि मेरे पेट में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यानी कि पाचन क्रिया यार थोड़ी सी बिगड़ गई है। यानी कि सुबह सुबह मैं फ्रेश नहीं हो पा रहा हूँ और खाना खा लेता हूँ दोपहर के टाइम पे भी, सुबह के टाइम पे भी और शाम को भी खाना खाता हूँ, लेकिन जो फ्रेश नहीं हो पाता सुबह सुबह जल्दी, मतलब दोपहर के टाइम में फ्रेश होता हूँ। तो मैं आप सबके साथ ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप में से किसी के पास कोई सॉल्यूशन है इसका कि क्या कर सकते हैं हम इसका समाधान करने के लिए, क्योंकि अभी जो है काफ़ी दिनों से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, जो मेरे पेट की दिक्कत समस्या हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक कि जो मेरा जो वर्क है उस हिसाब से कि सिटिंग वर्क होता है, तो शायद उस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। और बाकी आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि क्या ऐसा रहा, क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से ये समस्या हो जाती है। बाकी अभी जो है मैं जाऊंगा, अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा और देखूंगा कि ऐसी क्या समस्या है, क्योंकि मेरे पेट में कई बार पहले भी 3 बार जलन हो चुकी है, तो जिसकी वजह से पेट में दिक्कत हुई थी। तो मैं चाहता नहीं हूँ ऐसी कोई समस्या जो है आगे बढ़े। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो आप मेरे फैमिली मेम्बर हो, आप मेरे साथ कनेक्ट हो यूट्यूब पे, और आप मुझे और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक और पसंद भी करते हो, और मैं आप सबकी सपोर्ट से दोस्तों मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना जानता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी मुझे इस बारे में भी थोड़ा सा गाइडेंस दें कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा जो पेट है वो ठीक हो जाए। और ऐसी क्या जो घरेलू नुस्खा अगर आपको पता है, या फिर कोई डॉक्टर जो मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर मेरे साथ कनेक्ट है, इस मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, तो अगर आप डॉक्टर हैं तो मुझे प्लीज़ गाइड करें कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरे पेट में जो समस्या है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कब्ज रहती है, और कब्ज रहने की वजह से मैं फ्रेश नहीं हो पाता हूं सुबह सुबह, जिसकी वजह से 1-2 बार ब्लड भी आ जाता है कभी कभी। तो जब मैं लेटरिन जाता हूँ तो मतलब 1-2 बार हो चुका है ऐसा, ज़्यादा नहीं होता, 1-2 बार हुआ था पहले। तो अगर ये कब्ज लंबे समय तक रहती है तो मैंने सुना काफ़ी ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ता है इंसान को। तो भाई देखो, बीमारी कोई भी हो मैं सभी के साथ शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं कोई सॉल्यूशन जिससे कि मैं इस समस्या से बाहर निकल सकूँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इसीलिए मैं सोचा आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगे और कुछ लोग समझेंगे मेरी समस्या को। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम अगर आपस में बात नहीं करते, नहीं समझते और किसी को नहीं बताते हैं, तो वो समस्या आगे चल के हमारे साथ बढ़ जाती है। तो मैं आप सभी को भी यही बोलूँगा कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्या होती हैं तो आप भी अपने फैमिली के साथ और अपने जानकार लोगों के साथ उन बातों को शेयर करा करें। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जीवन में, जब तक हम शेयर नहीं करेंगे हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी मुझे गाइड करें और कमेंट में बताएं कि इसके लिए मैं क्या समाधान कर सकता हूं जो मेरी समस्या है। हालांकि मैंने इसके लिए जो है आगे डॉक्टरों से भी बात करी है और डॉक्टरों ने दवाई दी है, दवाई मैं खा रहा हूं। बट क्या है, मैं एक बार अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा हॉस्पिटल जाके उस अल्ट्रासाउंड को दिखाकर फिर दोबारा से इसका ट्रीटमेंट कराऊंगा कि अगर ऐसा कुछ है कि कुछ ज़्यादा गंभीर समस्या तो नहीं है। अगर कुछ मान लीजिए ज़्यादा गंभीर समस्या होती है तो हमें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गंभीर समस्या जो है, ऐसी बीमारी जो होती हैं इनको गंभीर बन सकती हैं आगे चल के, तो ना बनने दें। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है तो उसको इसी तरीके से ना छोड़ें और इलाज करवाएं। देखिए मैं भी इस समस्या से जूझ रहा हूँ, तो भाई ऐसा ही है कि ऐसी समस्या होती है तो उसका सॉल्यूशन
हम आपस में डिस्कस करके भी और डॉक्टर से सलाह से इसका समाधान निकाल सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप सभी के साथ कनेक्ट रहता हूं और मैं आपको ये सारी बातें आप सभी के साथ शेयर करता हूं और आप मेरी वीडियोस को देखते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे बताइए। और बाकी क्या है, बाकी तो यार आप सभी लोगों का इतना प्यार है कि आप सभी मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और देखते हैं, इतना ही मेरे लिए तो काफ़ी है। क्योंकि देखो क्या है, जीरो से हीरो बनना है सभी को। अब जीरो से हीरो बनने के लिए शुरुआत तो ज़रूरी है, तो शुरुआत तो कर चुके हैं, देखते हैं कहाँ तक चलती है गाड़ी। बाकी आप सबकी प्यार से, आप सबके मोहब्बत से हम देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। लेकिन यही है कि अब एक फैमिली मिल चुकी है मुझे, आप सब मेरी फैमिली हो। और एक फैमिली जो मिल चुकी है तो मैं फैमिली के साथ कोई भी बात अपनी डिस्कशन कर सकता हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप सभी के साथ बातें करने में। और इससे पहले मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था जो कि मोटिवेशनल वीडियोस में बनाया करता था, तो मैं मोटिवेशंस भी देता था लोगों को। और मैंने काफ़ी ज़्यादा सेमिनार भी अटेंड किए हुए हैं, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए मुझे मोटिवेशंस की तो कोई ज़रूरत है नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि मोटिवेशन क्या है कि अगर आप अपने हालातों को देखकर मोटिवेट नहीं होते, अपने हालातों को देखकर अगर आप में कुछ करने का जज्बा नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही एक मोटिवेशन है, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। हम अपनी फैमिली को देखें, अपने आसपास के माहौल को देखें, हमसे जो बुरे लोग हैं, हम बुरे नहीं सॉरी, हमसे जो काफ़ी गलत परिस्थिति में लोग फंसे हुए हैं, अगर हम उनको देखें तो वो भी किस परिस्थिति में ज़िंदगी जी रहे हैं, फुटपाथ पे ज़िंदगी जी रहे हैं, भीख मांग कर ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो अगर आपको उनको देख के भी मोटिवेशन नहीं आता तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो यही है कि अगर आप कुछ कामयाब होना चाहते हो तो भाई यही है कि खुद के हालातों को देखकर और खुद की फैमिली को देखो, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। जो आपके पास प्रेजेंट में अवेलेबल है उस पर गर्व करो और उससे ज़्यादा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप उसको बेहतर करो, इससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं है। तो भाई देखो, मोटिवेशन सिर्फ यही होता है लाइफ में। मोटिवेशन की परिभाषा और भी कई तरीके की हो सकती है, कई जगहों पे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मोटिवेशन की परिभाषा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं जिस चीज़ से मोटिवेट होता हूँ कि मेरे जीवन में मोटिवेशन सिर्फ यही है कि खुद पर विश्वास रखो और अपनी परिस्थितियों से सीखो और नए रास्ते निकालो, उन रास्तों पर चलते रहो और चलते रहना ही आपकी मंजिल। अगर आपको जिस दिन मंजिल मिल जाएगी उस दिन आपका रास्ता ख़त्म हो जाएगा। तो मंजिल तो कोई नहीं होती, सिर्फ सफलता वो होती है कि आप लगातार कंटिन्यू आप चल रहे हो, उस काम को कर रहे हो और एक ना एक दिन आप उससे उतना ज़्यादा आप वहाँ से पॉपुलर हो जाओगे या वहाँ से इतना ज़्यादा आप जो चाहते हो वो आपका जो भी आपका एम है और जो भी आपकी सफलता, जिसको आप सफलता मानते हो, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सफलता का एक ही मंत्र है कि भाई कंटिन्यूसली जिस जगह पर आप हो, जहाँ पर हो, उसको कंटिन्यू वहाँ पर बने रहो और करते रहो और कंटिन्यू लगे रहो और अपनी परिस्थितियों को देखकर मोटिवेट होते रहो। इससे बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है। बस यही है कि गलत संगत में मत पड़ो भाई, गलत संगत कुछ नहीं है। दारू पीना, सिगरेट पीना या कुछ ऐसे काम करना जिससे कि सामाजिक नुकसान हो सकता है या समाज की नज़रों में वो गलत है, तो उससे बचें, वो ना करें। और देखिए, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है कि वो ना की जाए। और ऐसा नहीं है कि गलती किसी से नहीं होती, गलती सबसे होती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिससे गलती ना हुई हो। तो गलती होना आम बात है और गलती में सुधार लाना बहुत बड़ी बात है। तो गलती में हर इंसान सुधार नहीं ला पाता। जो लाता है वही कामयाब होता है और वही अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। तो आपकी जो भी परिस्थिति रही है, जो भी आप जहाँ भी हो अभी, और जैसा भी आप सोच रखते हो अपने मन के अंदर, उस सोच को आपको बदलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मानना है कि सोच
पॉजिटिव वे में लाइए, किसी के प्रति गलत ना सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें लोगों के साथ। गलत लोग अगर आपके साथ कर भी रहे हैं तो उनके प्रति भी अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि इंसान खुद से कुछ नहीं करता, उनकी माइंड की जो स्थिति होती है, परिस्थिति जो होती है, वो सब करवाने पर उनको मजबूर कर देती है। हो सकता है उनकी कुछ ऐसी परिस्थिति रही हो जिसकी वजह से वो आपसे कुछ गलत बोल जाए, या हो सकता है कि उनकी मनोस्थिति में कुछ ऐसा चल रहा हो और उनकी जो माइंडसेट है वो किस पैटर्न पे काम करता है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। तो मोटिवेशन सिर्फ, अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो सिर्फ इतना ही है कि भाई खुद की परिस्थिति देखो और अपने फैमिली मेम्बर की, माता पिता की परिस्थिति देखो, उन्होंने कैसे कमाया, उन्होंने कैसे आपको यहाँ तक भेजा है, इतना आपको बड़ा कर दिया है पाल पोस के। तो भाई इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे तो नहीं लगता कुछ और हो सकता है। और यही है कि मैं आपसे बस एक सलाह लेना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे इस प्रॉब्लम के बारे में, अगर भाइयों कुछ भी सॉल्यूशन अगर आपके पास है, कुछ बढ़िया सॉल्यूशन है जो आप रियलिटी में जो मान्य है कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका, तो मेरे पेट की समस्या का, तो ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, यानी कि अगर मैं मोटिवेट करने से आपके जीवन में, मेरे मोटिवेशन करने से आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव आ सकते हैं या आते हैं, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। मैं बहुत अच्छा महसूस करूंगा कि चलो मेरी वजह से ही सही किसी एक इंसान की जीवन में परिवर्तन आ रहा है, कोई एक गलत राह पे जो जा रहा होगा वो अच्छे रास्ते पे आ जाए। तो भाई बस इतना ही है। बाकी थैंक यू, आप सब मेरे साथ इतना प्यार मोहब्बत से मेरी वीडियो को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी बीमारी के बारे में आपको पता है तो ज़रूर बताना है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी लेके आऊँगा और घूमने वाला आपको दिखाऊंगा एडवेंचर। तब तक के लिए धन्यवाद।